क्या हुआ नन्नू बेटा? सुनिए। क्या हुआ नन्नू बेटा? हाँ, ठीक तो है? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, बस मैं यही सो जाती हूँ। हाँ, सो जा बेटा। पेट में दर्द हो रहा है बेटा? जो शास्त्रों में न्याय वही है कि माँ बाप के पापों का बोझ बच्चों को ढोना पड़ता है। पानकुर भाभी की बातों पर आपकी आंखें डब पाई, तभी मुझे डाउट गया था। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए ना, सुनिए तो। जस्सुबिन की गाड़ी यहाँ? बाबा, आप यहाँ? मैं तो पानकोर भाभी की बात मानकर यहाँ चला आया, ये सोचकर कि कहीं सचमुच मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मिल रही हो तो मैं प्रायश्चित कर लूंगा। रात के 11:30 बजे मेरा यहाँ आना तो समझ में आता है जसुबेन, लेकिन आप यहाँ? पापा, जवाब दीजिए जसुबेन। क्या हुआ जसुबेन? आप जवाब तो। मैं महादेव से हमारे नंदिनी के लिए जिंदगी मांगने आई हूँ पुरुषोत्तम भाई। क्या बोल रही हैं? मेरी बात हुई थी पंकज कुमार से, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आपको कैसे बताऊं, इसलिए जब आपने पूछा तो मैंने टाल दिया। लेकिन सच तो यह है पुरुषोत्तम भाई कि हमारी नन्नू। ये क्या बेहुदा मजाक है? पापा ये पागल हो गई है क्या? तो फिर चंदू मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, फिर भी आज तक उसने कभी ऐसा बेहुदा मजाक नहीं किया मेरे साथ। लेकिन जस्सुबेन, पूरा शहर आपकी इज्जत करता है और आप किसी के साथ ऐसा जानलेवा मजाक कैसे, और वो भी मेरे साथ? पानकोर भाभी भी हमेशा नन्नू को नीचा दिखाती रहती, लेकिन आज तक उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा उसके बारे में। पुरुषोत्तम भाई, अरे वो तो कल पैदा हुई है, ये तो उसे प्यार हो गया इसलिए उसकी सगाई करवा दी मैंने, वरना पापा आपने क्या कहा था मेरे घर में? मेरी नन्नू ने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो पुरुषोत्तम भाई, इसी मंदिर में इसी भगवान के सामने हाथ जोड़कर 10 साल तक गिड़गिड़ाया था मैं एक बच्ची के लिए। 16 महीने सोमवार का व्रत किया तब जाकर पैदा हुई है वो, और आपने इसी भगवान के सामने उसके बारे में ऐसी बात? जस्सुबेन, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं माफ करूंगा। अरे ये भी कोई बात हुई? पहले भद्दा मजाक करो और फिर सॉरी बोल दो। चंदू ने भी एक बार मेरी बेटी के खिलाफ थोड़ा सा बोला था तो मैं उसे मारने पर आ गया था। आइंदा मेरी बेटी के बारे में सोच समझ के बोलना जस्सुबेन, प्लीज। बता देता हूं। आप जानते हैं ना पुरुषोत्तम भाई, जस्सू गलत नहीं बोलती है, और नहीं। तो क्यों बोल रही है? नहीं बोलना चाहिए ना? पहले भद्दा मजाक करो फिर सॉरी बोलो।
आइंदा ऐसा मत बोलना जसू। मेरी बेटी मरने वाली। अरे भगवान से मांगी हुई बेटी है वो, 100 साल लेकर पैदा हुई है। और अब तो मैं कंफर्म हूं, मेरे पाप की सजा उसे क्या मिलेगी? उसके पैदा होते ही मेरे सारे पाप धुल गए। कह देना पानकोर भाभी से, कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रायश्चित करने की। जय सोमनाथ। संभालो अपने आप को जसू। मैं कैसे समझाऊं उनको? अरे पुरुषोत्तम जी, आप इस वक्त यहाँ? आप अभी तक जाग रहे हैं पुजारी जी? अरे भैया, मैं तो यहाँ पहरा देता हूँ, जागना पड़ता है मुझे। मंदिर में से घंट की चोरी हो जाती है। अरे तो कुछ भी नहीं है पुजारी जी, कुछ लोग तो मंदिर में आकर बेहुदा मजाक भी कर लेते हैं, जस्सूबेन जैसे लोग। जस्सूबेन? उन्होंने मेरी बेटी के बारे में क्या कहा पता है आपको? मेरी बेटी, अरे इतने साल जिए कि मेरी बेटी की गिनीज बुक में नाम आएगा उसका। आज तक कभी मलेरिया नहीं हुआ उसे, टाइफाइड भी नहीं हुआ। न जाने के लिए वो यहाँ बगल में प्याज दबाकर सो जाती थी ताकि सुबह तक उसे बुखार आ जाए, फिर भी बुखार नहीं आता था उसे। शैतान है शैतान। बारिश में सारा दिन भीगती रहती थी वो, लेकिन जुकाम नहीं हुआ उसे कभी। मैं बोल देने का बस। हट्टी कट्टी है वो, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है ना। सुधा, मुझे डाउट गया। कहाँ गए थे आप? क्या हुआ? सुधा बैठ, बैठो बैठो। यहाँ? हाँ, मुझे एक बात बता सुधा, हमारी नन्नू को कभी चिकन पॉक्स हुआ है? नहीं। तो फिर? सुधा तुझे याद है एक बार बरसात में पानी दूषित हो गया था और शहर के हजारों लोगों को डायरिया हो गया था? हाँ, मेरी बहन वसुधा के बेटे को जब पहली बार उल्टी हुई थी ना, तभी मुझे डाउट गया था कि। लेकिन नन्नू के बारे में किसी भी बीमारी को लेकर कभी कोई डाउट गया? नहीं। फिर? लेकिन आज अचानक ये सवाल क्यों? छोड़ ना सुधा, चमड़े की जुबान, इंसान कुछ भी बक देता है। जस्सूबेन को आज दिन कौन सा है? गुरुवार। गुरुवार? आज तो हमारी नन्नू की एंगेजमेंट। अरे हाँ, आज तो मेरी नन्नू की एंगेजमेंट हुई है। एंगेजमेंट की खुशी में मैं एंगेजमेंट ही भूल गया। लो, मैंने कुछ खाया नहीं। सुधा, फटाफट मिठाइयां ले आओ, आज मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट सेलिब्रेट करूंगा। रात को 1 बजे आप खाने क्यों? अरे तो क्या हुआ, रात के 1 बजे के मुंह पे ताले लग जाते हैं? खुद तो खा खाकर मस्त मोटी हो गई हो। अरे रुको, मैं खुद ले आता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? सुधा, मेरी नन्नू की एंगेजमेंट सेरेमनी। बेटी की एंगेजमेंट मुबारक हो पुरुषोत्तम। दरवाजा खुला ही रख के सो गए सब। जस्सूबेन, जस्सूबेन, जस्सूबेन। देखिए पापा, जब से आपने कहा ना कि इस लग्न के पहले मुहूर्त में आप इसकी शादी करवा देंगे, तब से कितना उछल रहा है। अकेले अकेले किचन में डांस भी किया इसने। पंकज फूफा का फोन आया था,
कि नन्नू की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई है, उसमें कुछ है ही नहीं। वैसे आप लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? वो बेटा हम लोग बातें करने लगे शादी के बारे में, यहाँ मौका नहीं मिलता है ना। अच्छा, आप लोगों ने वहाँ खाना वाना तो नहीं खाया ना? अच्छा किया, चलिए मेरे साथ। हमने आप दोनों के लिए थाली लगा के रखी है। जसुबेन, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और पापा धर्मेश काका आपको खिलाएंगे। आइए, एकदम गर्मा गर्म खाना है, बिल्कुल तैयार। बैठी जसुबेन। हर आधे घंटे में खाना गर्म कर रहा था ये। आज सब खुश है जसुबेन। आरती फई खुश, चिराग काका खुश, बड़ी माँ खुश और कीर्तन के बाद तो मम्मी भी खुश। ये अंगूठी बड़ी माँ ने क्या कहा था पहले कि 50,000 की, फिर वो 5,000 पे आई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चिराग काका ने बोला कि सिर्फ 6 रुपए की है। लेकिन मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा जसुबेन, हमेशा संभाल के रखूंगा, क्योंकि मेरी नन्नू ने मुझे पहनी। और जब हमारे पोते हो जाएंगे ना, तब उन्हें कहानी सुनाऊंगा इस अंगूठी की। क्या हुआ जसुबेन? आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया है जब खाते वक्त जसू के गले से खाना न सूखा हो। देख क्या रहा है पिनाकिन, बेटा पानी दे। सॉरी पापा। बेटा जिस स्पीड से तू बोल रहा है ना, उसी स्पीड से खाना भी खिला रहा है। अब तेरी आवाज तो तेरे मुंह से निकलकर कानों तक पहुंच जाती है, लेकिन खाना तो चबाना पड़ता है ना बेटा। हेलो। हेलो पापा। हाँ क्या हुआ? किसका फोन है पापा? एक मिनट। हाँ बताओ, क्या बात है? परेशान क्यों हो? पापा, ये बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे। फ्रिज से 3 किलो मिठाई निकाल कर खा गए। नन्नू की बचपन से लेकर आज तक की सारी चीजें निकाल कर देखी, और अब जब नन्नू सो रही है तो उसके पास बैठकर एकटक उसे देख रहे हैं। आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या हुआ पापा? कौन इतना परेशान है? वो महेंद्र भाई के ससुर जी को अचानक बुखार आ गया है। तुम लोग जाके सो जाओ, मैं उनको दवाई देकर आता हूँ। इतनी रात को? हम दोनों जाके दे आते हैं। बेटा मैं वहां जाकर देखूंगा कि उनकी तबीयत कैसी है, फिर दवाई दूंगा ना। जाओ, तुम जाके सो जाओ और सपने देखो। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है ना बेटा? हाँ पापा। पापा, मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा और फिर 1 साल के बाद वापस आएंगे हम लोग। ठीक है, जरूर ले जाना। अब सो जाओ। धर्मेश, ले जाइए। जय सोमनाथ पापा। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जसुबेन। जय सोमनाथ। अपने आप को संभालो जैसे, क्योंकि अभी हमें पुरुषोत्तम भाई को संभालना है। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे झूला झूला जाना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना।
आप फिर जा रहे हैं? क्या कर रही है? नन्नू सो रही है। नन्नू की शादी में सबको इनवाइट करना है या नहीं? बेटी की शादी की फिक्र तुझे भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो है। नन्नू की सगाई में मैं कुछ ज्यादा दे नहीं पाया, नलिनी बहन से ज्यादा दिया, लेकिन शादी में दिखा दूंगा सबको इकलौती बेटी की शादी किसे कहते हैं। मेरी नन्नू की शादी मैं किसको किसको बुलाऊं? पूरे शहर को बुलाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। पुरुषोत्तम ठक्कर की बेटी की शादी है। कहाँ जा रहे हैं आप? शादी का इनविटेशन देने। लेकिन पहले डेट तो फाइनल हो जाने दीजिए। वो तो हो जाएगी। रात के 1:30 बजे है। बेटी के बाप के लिए दिन क्या और रात क्या सुधा? लेकिन इस वक्त अगर आप लोगों को उठाएंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। जब मैं लोगों को अपनी बेटी की शादी की गंभीरता समझाऊंगा ना सुधा, तब देखना सब लोग अभी से मेरी बेटी के लिए पूरा 1 महीना रिजर्व करके रखेंगे। मेरी नन्नू की शादी मैं सबसे पहले नहीं होता महादेव जी को देकर आता हूँ। हाँ सुनिए तो। बेटी आई है, बेटी! मेरे घर लक्ष्मी आई है रमणीक भाई। 7 साल बाद हमारी मुराद पूरी हुई। भगवान से हमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मिल गया, मुझे जो चाहिए था मिल गया। बेटी आई है, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान कि तूने हमें बेटी दी। आज के जमाने में एक बेटी होती है जो सही मायने में माँ बाप का सहारा बनती है। 100 बेटों के बराबर होती है एक बेटी। अब देखना, मैं इस बेटी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया की हर बेटी कहेगी कि काश मैं पुरुषोत्तम के घर में पैदा होती। लीजिए मिठाई, लीजिए पूरे जूनागढ़ में बता दो कि पुरुषोत्तम की यहाँ बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी। आ